Hello dear teachers, welcome to the YouTube channel Teachership. Today we are going to practice some MCQ questions on learning and acquisition जिसको हमने डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, आप अभी जाइए प्लेलिस्ट में जाइए या आई बॉल क्लिक कीजिए, वहाँ से आप वो वीडियो देखिए, फिर जाके ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ मैंने CG टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती से क्वेश्चन उठाया हुआ है जो कि लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी लर्न अ लैंग्वेज वी लर्न इट। जब हम लोग भाषा सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? तो पहला ऑप्शन है बाय नोट मेमोराइजेशन, बाय मगिंग अप, बाय लर्निंग द रूल्स थ्रू मीनिंगफुल प्रैक्टिस। नोट मेमोराइजेशन सीखेंगे नहीं, मगिंग अप से भी नहीं सीखेंगे, केवल रूल्स नियम ये सब पढ़ लेने से नहीं सीखेंगे। इसका सबसे अच्छा आंसर क्या होगा? थ्रू मीनिंगफुल प्रैक्टिस। मीनिंगफुल प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू लर्न अ लैंग्वेज मेनली बिकॉज ऑफ। बच्चा जो है भाषा नहीं सीख पाता, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द लैंग्वेज, लैंग्वेज में इंटरेस्ट की कमी कारण। द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज लैंग्वेज, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता, उनको मौका नहीं मिल पाता जिसे लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने के लिए। हीज़ इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, उनके इंटरेस्ट है कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए नहीं सीख पाता। तो ये सभी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज लैंग्वेज। उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगा तो नहीं सीख पाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था CG टेट 2020 में पेपर 1 में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जब भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हैं ताकि आप अपना खुद आंसर दे सकें, फिर हमारे आंसर के साथ मैच कर सकें, गेस कर सकें और मैच कर सकें। थर्ड क्वेश्चन, which theory of language acquisition says that the environment plays an important role in acquisition of language? The child is passive recipient of external influences from parents, siblings and others. तो यहाँ पे इन्वायरमेंट को बताया है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला, बच्चे को बताया है पेसिव मतलब निष्क्रिय। तो ऐसा बोलने वाले कौन है? तो बिहेवियरल मॉडल हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहेवियरल मॉडल। हम लोग ये सभी मॉडल्स के बारे में पढ़ा हुआ है हमारे थ्योरी क्लास में, आप जा करके देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इंग्लिश बिलोंग्स टू द ओरिजिन फैमिली ऑफ। कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज? CG टेट 2020 से पूछा गया था, जिसको हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़े भी थे, इंडो यूरोपियन फैमिली। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जो है इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर एक्वायरिंग वंस मदर टंग वन फर्स्ट। किसी को अपनी मातृभाषा सीखना तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? सिर्फ सुनना चाहिए, ग्रामर सीखना चाहिए, लिखना सीखना चाहिए, लैंग्वेज बोलना सीखना चाहिए। तो सबसे पहले जो करेंगे बच्चे वो क्या करेंगे? सुनना आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड हु हैज़ गिवन दिस हाइपोथेसिस। जो लर्निंग ग्रामर होता है एंड मैथमेटिक्स होता है वो मेंटल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा किनका कहना था? तो ऐसा कहना था पियाजे जी के द्वारा। ये CG टेट 2022 से पूछा गया पेपर 1 में। सेवेंथ क्वेश्चन है, लैंग्वेज फंक्शंस आर यूजफुल फॉर। ये असिस्टेंट टीचर भर्ती में पूछा गया है 2023 में। लैंग्वेज का जो फंक्शन है वो किस लिए ज़्यादा यूजफुल है? एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ इफेक्टिवली इन पर्टिकुलर सिचुएशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। पासिंग द एग्जाम विद द गुड मार्क्स, केवल एग्जाम को अच्छे नंबर्स पास करने के लिए। रीडिंग बुक्स विद बेटर अंडरस्टैंडिंग, किसी बुक को अच्छे से पढ़ने के लिए। राइटिंग लेटर्स विद प्रॉपर आइडेंटिंग। इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो क्या है? ए है। तो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा ए। एट्थ क्वेश्चन दिया है, हियर आर सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू लर्निंग एंड एक्विजिशन। आजकल क्वेश्चन जो है ऐसी लेंदी आने लगे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फिर इसका अलग से 4 ऑप्शन इधर दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे छत्तीसगढ़ अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़े जाते हैं। तो ये सब वीडियो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपना कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाना होगा, जिसके लिए टेंस की पढ़ाई कीजिए। मैं एक मास्टर क्लास आप लोगों के लेके आने वाला हूँ। बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि मास्टर क्लास चाहिए, और आप में से किसी को चाहिए तो कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा लोग कमेंट आएगा उतना ही जल्दी टेंस का मास्टर क्लास बनाया जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन का ही खेल होने वाला है। लर्निंग इन्वॉल्व्स कॉन्शियस स्टडी। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, लर्निंग इन्वॉल्व्स कॉन्शियस स्टडी, तो जो सीखना होता है
वो कॉन्शियस स्टडी होता है, मतलब चेतन मन से सीखा जाता है। वाइल्ड एक्विजिशन इज ऑक्यूज नेचुरली, ये प्राकृतिक रूप से होता है। जो ग्रहण करना होता है, अभी ग्रहण करना होता है, वो प्राकृतिक रूप से होता है। तो ये सही लग रहा है पहला ऑप्शन। लर्निंग ऑक्यूज थ्रू एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, मतलब सुव्यवस्थित पढ़ाई के माध्यम से सीखा जाता है लर्निंग को। तो ये सही लग रहा है यहाँ तक। वाइल्ड एक्विजिशन हैपन्स थ्रू एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब माहौल मिलने से, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का मौका मिलने से और यूज़ से। तो ये भी सही लग रहा है। लर्निंग रिफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज, लर्निंग क्या होता है, सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए होता है, मतलब दूसरा लैंग्वेज सीखना है, सेकेंड लैंग्वेज जो सीखना है उसके लिए है। वाइल्ड एक्विजिशन इज द प्रोसेस ऑफ मास्टरिंग वंस फर्स्ट लैंग्वेज, एक्विजिशन क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग, उसमें मास्टरिंग करने के लिए, मतलब उसमें एक्सपर्ट होने के लिए रहता है। तो ये भी सही लग रहा है। लर्निंग फोकसेस ऑन रिटर्न लैंग्वेज स्किल्स, वाइल्ड एक्विजिशन प्राइमरली एम्फसाइजेस ओरल लैंग्वेज स्किल, लर्निंग जो है रिटर्न लैंग्वेज के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं पास होने के लिए, सबके लिए ज़्यादा फोकस किया जाता है, सेकेंड लैंग्वेज के लिए रहता है। एक्विजिशन क्या होते हैं, ओरल लैंग्वेज के लिए ज़्यादा फोकस किए जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, इन द लाइट ऑफ द एबव सेंटेंस विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है पूछा, सभी करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे भी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आया है, ये सीजी असिस्टेंट 2023 का क्वेश्चन है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज सब कॉन्शियस प्रोसेस, जो लैंग्वेज अर्जन होता है वो सब कॉन्शियस अर्थ चेतन का प्रोसेस होता है। और टू दैट बाई विच चिल्ड्रन एक्वायर द फर्स्ट लैंग्वेज, पहला लैंग्वेज सीखते हैं, मातृभाषा सीखते हैं। तो ये सही है। लैंग्वेज लर्निंग इज कॉन्शियस प्रोसेस, लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, कॉन्शियस प्रोसेस होते हैं। एंड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर द फॉर्मल लर्निंग सिचुएशन और सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, या तो हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज मतलब औपचारिक शिक्षण से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम खुद पढ़ाई करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी सही है। ये लर्निंग के ऊपर था और ये किसके ऊपर था, एक्विजिशन के ऊपर। तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, लैंग्वेज एक्विजिशन इज, सभी जानते हैं नेचुरल और सब कॉन्शियस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। लैंग्वेज एक्विजिशन 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया है, इज़ इनफॉर्मल प्रोसेस, इज़ कॉन्शियस प्रोसेस, टेक्स प्लेस ओनली इन द क्लासरूम, कैन बी डन। ये तीनों जो है हमारे लर्निंग के लिए बताया गया है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है एक्विजिशन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। थ्योरी क्लास में आप सभी को बहुत डिटेल में बताया गया है, आप उसको जाके देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, इस अ टेक्निक इंटेंडेड टू, टेक्निक नहीं है क्योंकि नेचुरल है, सिमुलेट नहीं होगा। इन्वायरमेंट में रिक्वायर्स द मेमोराइजेशन, यहाँ पे मेमोराइजेशन भी नहीं होता। ऐसे कीवर्ड्स को पकड़ के आप लोग काट सकते हैं। इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू द एनालाइज एंड कम्प्रीहेंशन ऑफ ग्रामर, तो ग्रामर वाला पोर्शन आया एक्विजिशन में, तो यहाँ काट सकते हैं, यहाँ पे ग्रामर का कोई रूल नहीं होता। रिफर्स द प्रोसेस लर्निंग अ नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज, तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने नेटिव मातृभाषा या सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक इनेट कैपेसिटी है ह्यूमन ब्रेन में, जिसको आते ही हम लोग सीखने लग जाते हैं, कैप्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड बाय नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की क्वेश्चन आता है, कुछ कीवर्ड्स आते हैं, जैसे लैड हो गया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हो गया, ये शब्द कहीं पे आया, या फिर इनेट एबिलिटी बताया गया, क्या कैपेसिटी बताया गया ह्यूमन ब्रेन का, तो हो जाएगा। और तीसरा है यूनिवर्सल ग्रामर की बात किया जाएगा, तो नोम चॉम्स्की होंगे। ऐसे कुछ कीवर्ड्स पकड़ के चलेंगे तो आपको आसानी होगी, जैसे एक्विजिशन और लर्निंग में भी बताया गया था। देयर इज नो फंडामेंटल एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, ऐसा कुछ नहीं बोला। चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज इन डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट रेट्स, ये भी ऐसा नहीं है, वेज और रेट्स के बारे में नहीं बताया है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षमता सीखते हैं, ऐसा नहीं। उनका बोलना था कि सभी सीखी जाती है। देयर इज इनेट ह्यूमन एबिलिटी, इनेट एबिलिटी के बारे में बात किया जाएगा, तो नॉम चॉम्स्की, इसका आंसर का थर्ड। चॉम्स्की प्रपोज एजम्पशन दैट, क्या एजम्पशन प्रपोज किया था, चाइल्ड रिक्वायर्स लैंग्वेज टू इमिटेशन, नकल से सीखते हैं बच्चे, या आदत बना करके सीखते हैं। चाइल्ड इज बॉर्न विथ इनेट लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी, देखिए यहाँ पे इनेट बताया गया, तो इनेट फिर से आगे, तो इसका आंसर होगा थर्ड। 15th क्वेश्चन है, द लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, सभी के पास एक लैड पाया जाता है, इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है, दैट सी यूजेस फॉर, किसके लिए यूज़ करता है, तो अभी हम लोग बात किए यूनिवर्सल ग्रामर के लिए यूज़ करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, यूनिवर्सल ग्रामर। 16th नंबर क्वेश्चन है, स्टीफन क्रेसन्स थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का थ्योरी दिया गया था, 5 थ्योरी दिया गया था क्वेश्चन के द्वारा, इसको हम लोग याद करने के लिए एक तरीका अपनाए थे, एमनिया,
एक कीवर्ड्स लिए थे। इससे हम लोग पांचों थ्योरी को याद कर सकते हैं। अगर आपने थ्योरी क्लास देखे होंगे समझ में आ जाएगा। ए से है एक्विजिशन और लर्निंग हाइपोथेसिस है, एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस। एम से है मॉनिटर हाइपोथेसिस, और एन से है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, और आई से है इनपुट हाइपोथेसिस, और ए से है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। तो यहाँ 5 थ्योरी के बारे में बताया गया है। अब इसमें से कौन सा थ्योरी यहाँ शामिल नहीं, हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। द इनपुट हाइपोथेसिस ये है, द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस ये भी है, द लर्नेबिलिटी हाइपोथेसिस ऐसा कुछ थ्योरी हम उसमें नहीं दिया गया, द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस ये भी दिया गया। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टीफन क्रेसन, इफ लर्नर इज एट एज आई पे है, देन एक्विजिशन टेक्स प्लेस व्हेन सी इज एक्सपोज टू डेज दैट बिलोंग्स टू लेवल i+1। तो हमको ऐसा बोला गया, स्टीफन क्रेसन थ्योरी में दिया गया था कि लर्नर अगर स्टेज आई पे है तो उनको एक्विजिशन हो उसके लिए क्या करना चाहिए, किस चीज़ के लिए एक्सपोज करना चाहिए। तो हम लोग देखे थे i+1, तो आई कौन सा, आई सी आई कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो है बच्चों के जो लेवल है उनसे एक लेवल ऊपर देना चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट के बारे में बात की जाता है। ये है मतलब समझ आधारित इनपुट ऐसा देना चाहिए बच्चों को जो उनके लेवल है उनसे एक स्टेज ऊपर हो। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। 18th नंबर क्वेश्चन देते, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट प्रपोज्ड बाय क्वेश्चन इज एक्सपोजिंग लर्नर्स टू लैंग्वेज समवॉट अबव देयर लेवल। तो उनके लेवल से ऊपर देना चाहिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इधर बिलो दिया है, नहीं होगा। इनेबलिंग लर्नर्स टू रीड मैनी लैंग्वेज, बहुत से लैंग्वेज पढ़ाने के लिए देना, ये भी नहीं है। इनेबलिंग लर्नर्स टू कॉम्प्रीहेंड आइडियाज, तो ये भी ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अरेंज द राइट सीक्वेंस फॉलोइंग स्टेज ऑफ चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। हमने इसको थ्योरी क्लास से पढ़ा हुआ था। क्या क्या स्टेज है, सबसे पहले कोइंग करते हैं बच्चे, फिर उसके बाद बैबलिंग करते हैं, फिर थर्ड है होलोफ्रेजिक, 1-2 वर्ड्स बोलना सीखते हैं, फिर 2 से 3-4 वर्ड्स को मिला के बोलना सीखते हैं, फोर्थ। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, DBAC। तो ये हमारा आंसर हो गया। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, 20th क्वेश्चन। अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन हर क्लास, सी शुड। वो भाषाई रिच मतलब भाषा बहुलता का वातावरण अपने क्लास में बनाना चाहती है टीचर, उसको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेबलाइज अ लैंग्वेज लैब, उनको लैंग्वेज लैब बना देना चाहिए। ये भी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है हमको। अप्रोप्रिएट आंसर है, सबसे जो अच्छा बैठ है। मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज़, कभी पेरेंट्स को कुछ खरीदने के लिए नहीं बोल सकते, तो ये यहाँ से काट देते हैं। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, ऐसा बच्चों को ऐसा अवसर प्रदान करना है जहाँ बच्चे भाषा को देखें, नोटिस करें और खुद भी यूज़ करें। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लगा, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। आस्क स्टूडेंट टू यूज़ ओनली इंग्लिश वाइल कम्युनिकेटिंग इन द क्लास विद पीयर्स, इंग्लिश का केवल इंग्लिश का यूज़ करना है अपने एक दूसरे से बात करने के लिए। तो ऐसा बच्चे को हम फोर्स नहीं कर सकते, बच्चे अपने मातृभाषा का उपयोग कर सकते हैं क्लासरूम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। लैंग्वेज असेसमेंट इज ओरिएंटेड टू, लैंग्वेज असेसमेंट किस में ओरिएंट होना चाहिए, किस पे जो हम लोग भाषाई आकलन करते हैं वो किस पे होना चाहिए। मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर के अचीवमेंट को मेज़र करने के लिए, ये भी थोड़ा बहुत सही लग रहा है। फाइंड द प्लेस ऑफ द लर्नर्स इन देयर क्लास, बच्चों का क्लास में जगह क्या है वो पता लगाने के लिए। मेजर देयर ओवरऑल और समेटिव अचीवमेंट, तो उनके समेटिव अचीवमेंट, और इसका तीनों सही लग रहा है लेकिन हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लेना है। फोर्थ लिखा है मेजर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बच्चों का मेजरमेंट करना है क्योंकि लैंग्वेज का असेसमेंट करते हैं। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या है, भाषाई दक्षता का हमको उनके पता लगाना है। तो भाषाई दक्षता में क्या क्या आ जाता है आप सभी जानते हैं, बच्चों को ALS RW चारों प्रकार का ज्ञान हो जाए, ऐसा हमको प्रैक्टिस करना था। L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। तो ये हो गया 21 का क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। हम लोग TBL पढ़े थे। TBL में क्या होता है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग एक प्रकार का तरीका होता है बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए क्लासरूम में। तो यहाँ पे टास्क का मतलब क्या है, तो एक छोटा सा पीस ऑफ वर्क फॉर द पेरेंट्स, पालकों को देने के लिए काम का एक टास्क। दूसरा दिखा है पीस ऑफ एक्टिविटी फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए होना चाहिए, तो नहीं है। अ पीस ऑफ वर्क विच एक्सपोज लर्नर टू लैंग्वेज, तो ऐसा पीस ऑफ वर्क जिसमें लर्नर्स के लिए दिया जाए, सीखने वालों के लिए दिया जाए, तो यही आंसर का सही होगा। यहाँ पे भी लिखा है
अ पीस ऑफ वर्क विच इनेबल्स लर्नर टू डू एन एक्टिविटी करने के लिए दी है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में मेंशन नहीं किया, लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा थर्ड। 23rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच थ्योरी ऑफ लर्निंग बिलीव्स दैट लैंग्वेज लर्निंग टेक्स प्लेस इन रिलेशन टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज़ यूज्ड। तो साफ पता चला सोशल वर्ड है, कौन सा थ्योरी है जो हमारे सामाजिक परिवेश के हिसाब से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो समाज लिखे तो यहाँ पे भी सोशल लिंग्विस्टिक लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। 24th नंबर क्वेश्चन। द चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज एज रिएक्शन टू देयर पेरेंट्स रेनफोर्समेंट इज सजेस्टेड बाय विच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो कौन सी थ्योरी के द्वारा होता है? रेनफोर्समेंट दिया जा रहा है, मतलब व्यवहार में परिवर्तन, पुनर्बलन किया जा रहा है, मतलब व्यवहार में परिवर्तन किया जा रहा है। तो ये किसमें व्यवहार से संबंधित कौन सा थ्योरी है? व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट थ्योरी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट सपोज दैट लैंग्वेज इज इन नेट कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। कॉग्निटिव थ्योरी बोलता है जो संज्ञानात्मक थ्योरी है, वो क्या बोलता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट सपोज दैट लैंग्वेज इज, भाषाई विकास कैसे होता है पूछा गया। तो इनेट कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, इनेट कैपेसिटी मतलब व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, या फिर जन्मजात कैपेसिटी क्षमता है, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। लर्न थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट, किससे सीखते हैं? रिवार्ड और पनिशमेंट से सीखते हैं, तो ये तो हम लोग का बिहेवियर वाला हो गया, ये भी नहीं होगा। लर्न थ्रू इंटरेक्शन विथ द सोसाइटी का इंटरेक्शन, इंटरेक्शनिस्ट हो गया। और ये डिपेंडेंट ऑन चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट बिफोर वर्बलाइजिंग इट। बच्चे भाषाओं को समझेंगे तब जाके यूज़ करेंगे, समझ पे आधारित हो, तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आया तो। अगर आपको सभी इसी प्रकार के सभी का नोट्स चाहिए, इसका भी नोट्स चाहिए, और इससे पहले जो क्लास लिया गया था लर्निंग एंड एक्विजिशन का इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।